अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। अल्लाह ताला की रहमतों के शुक्र के साथ और बीमारियों से पनाह की दुआ के साथ आज का व्लॉग फिर से शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये जर्नी है स्कर्दू जर्नी, जहाँ पर आना बहुत ही महंगा होता है, जहाँ पर अफोर्ड करना, क्योंकि ये एक यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अगर आप यहाँ पर आते भी हैं तो आपको यहाँ पे होटलिंग बहुत महंगी मिलती है। और जैसा कि आपने मेरे प्रीवियस व्लॉग्स में देखा, मैंने आपको कॉस्टिंग के साथ साथ हर चीज़ गाइड की है। तो आज मैं अपनी जीप पर बैठकर कहाँ जाने वाली हूँ? आज मैं जाने वाली हूँ द्योसाई। द्योसाई एक ऐसी जगह है जो एक मैजिकल प्लेस है। आपने श्योसर लेक का नाम तो सुना होगा, पहले भी मेरे व्लॉग्स देखे होंगे। लेकिन पहले हम अस्तोर की साइड से श्योसर लेक तक जाते थे, लेकिन अब की बार हम स्कर्दू की साइड से फाइनली वहाँ श्योसर लेक तक जाएंगे। इसमें हम काला पानी भी देखेंगे, बड़ा पानी भी देखेंगे और सतपारा झील भी आज हम देखेंगे और बहुत कुछ देखेंगे। और जो जो देखेंगे आप भी मेरे साथ देखेंगे, पैसे मेरे खर्च होंगे, आप फ्री में सब कुछ एंजॉय करेंगे। तो चलिए जनाब, अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आइंदा आने वाले व्लॉग्स और नोटिफिकेशंस टाइमली आप तक पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जर्नी। अभी सुबह के 7 बजे हैं, क्योंकि यहाँ से स्कर्दू एयरपोर्ट के करीब हम लोग रुके हुए हैं और एयरपोर्ट से लेकर द्योसाई प्लेन्स तक जाने का जो रास्ता है वो 4 आवर्स का है, 4 घंटे का। और रास्ते में वैसे भी हम लोगों को कोई जगह अच्छी लगेगी तो हम रुकते हुए भी जाएंगे। तो चलिए मेरे साथ। ये जो खूबसूरत जगह आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैं ठहरी हुई हूँ। ये मेरा हट है और सामने मेरी जीप है और जीप में बैठ के अब हम लोग निकलेंगे सुबह सुबह। गाड़ी के अंदर हम लोगों ने फ्रूट्स लिए हैं और अभी मैं खा रही हूँ अंगूर। काला अंगूर भी लिया है, एप्पल्स भी लिए हैं। पानी निकाल देता हूँ। इन एरियाज में आओ और यहाँ का फ्रूट ना खाओ, फायदा क्या। अब बारी है जी ब्लैक ग्रेप्स खाने की। अच्छा, अभी हम लोग आ गए हैं सतपारा झील। और सतपारा झील के बारे में मुझे अभी ड्राइवर ने बताया कि ऊपर से ज़मीन बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग की वजह से नीचे गिरी है और उसकी वजह से जो इतनी खूबसूरती थी यहाँ की काफ़ी ख़राब हुई है। और सतपारा झील जो है, ये मैंने प्लेन में से भी बैठकर देखा था, नीचे बहुत छोटी सी लग रही थी लेकिन रियल में बहुत बढ़िया। चले आए, मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए आइए, मैं आपको दिखाती हूँ झील। आपके होश उड़ जाएंगे, इतनी बड़ी झील आपने कभी देखी नहीं होगी। जरा देखिए जी, ये आपको ये सतह समंदर से 2636 मीटर बुलंद है। ये वहां से शुरू होती है और यहाँ से होते हुए ये जनाब जी जाती है बहुत आगे तक, वहाँ तक आगे तक जा रही है ये। ठहरे, मैं आपको थोड़ा करीब जाके दिखाती हूँ। ये देखें ज़रा, अब आपको नज़र आया, वहाँ से शुरू होती है और वो वहाँ तक जाती है काफ़ी आगे तक। और पूरा गिलगित बल्तिस्तान जो है, स्कर्दू का ख़ास तौर पे जो एरिया है, वो इसी का पानी पीते हैं। अच्छा, यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग बहुत ज़्यादा होती है। मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ से। ये देखें, ये जो आपको पत्थर नज़र आ रहे हैं ना, ये देखें, ये सारे ऊपर से होते हुए ये नीचे तक आए थे। और पूरी सतपारा झील जो है ना, देखें, उसको भी आधा उसने कवर कर दिया है। यहाँ पे पीटीडीसी था, यहाँ पे होटल्स थे, वो सारे बेचारे तबाह हो गए थे। और सुना है कि कुछ टूरिस्ट की गाड़ियाँ भी थीं, वो भी तबाह हुई थीं। हवा यहाँ पे काफ़ी जो है वो चिल है, ठंडी हवा आ रही है। सतपारा के साथ ही मेरे कपड़ों का कलर भी मैच कर रहा है। कितना मज़े की बात है यार, ज़बरदस्त, अमेजिंग। और पहाड़ जो हैं वो एकदम ड्राई हैं। पहाड़ जो हैं वो एकदम ड्राई हैं, देखें ज़रा।
और क्या पीसफुल माहौल है। यहाँ पे आपका घर हो, सुकून से आप लोग आएँ, खामोशी से बैठ के इंजॉय करें। तो जनाब अब हमारा सफ़र आगे की तरफ शुरू होता है देवसाई की तरफ, और रास्ता जो है वो बहुत ही पथरीला है और रोड्स बहुत ख़राब हैं देवसाई की। अच्छा, एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात, अभी सतपारा झील जो मैंने आपको दिखाई है वो तकरीबन 1 किलोमीटर लंबी थी। मैंने जो आपको दिखाई है वो तो थोड़ी सी दिखाई है। गाड़ी से जैसे ही क्रॉस करके हम सतपारा झील को आए हैं तो मेरे बैकग्राउंड में आपको गांव नज़र आ रहा होगा। गांव में अभी ज़रा आपको दिखाती हूँ, लेकिन पहले मेरी बात सुने। आपको याद है अली सतपारा, जिनकी डेथ हुई अभी पिछले दिनों में, जो माउंटेनियर थे और वो पहाड़ों के बादशाह भी थे। वो इस वजह से कि जितने भी पाकिस्तान के बड़े बड़े पहाड़ थे वो सारे उन्होंने सर किए थे। K2 भी उन्होंने सर की थी और अनफॉर्चुनेटली अब की बार वो नहीं बच सके थे और उनका बेटा उनको ढूंढने के लिए गया था। उनकी लाश भी मिल गई थी, लेकिन बाद में बहुत मुश्किल हो रही थी अपने गांव में उनको लाने के लिए, तो वहीं बर्फ में उनको दफना दिया गया। तो मैं अब आपको उनका गांव दिखाती हूँ, ज़रा देखिए। ये सारा का सारा उनका गांव है। वो दूर जो आपको आबादी नज़र आ रही है, यहीं से अभी मैं क्रॉस होकर आई हूँ, लेकिन ये जगह मुझे बेटर लगी। यहाँ से मैं आपको उनका गांव जो है वो बड़े अच्छे तरीके से दिखा सकती हूँ। और सामने वो देखें, आपको सतपारा झील नज़र आ रही है। तो सतपारा के साथ ये जो गांव है, इसलिए इसको सतपारा गांव कहा जाता है और अली सतपारा भी उनका नाम था। बहुत सारे लोग इसको सदपारा कहते हैं, लेकिन ये बेसिकली सतपारा है, ते से है। बहुत खूबसूरत गांव है। और नीचे अगर आपको मैं दिखाऊं तो पानी का शोर ज़रा सुनिए। स्काई ब्लू कलर का पानी, और ये सारा पानी जाकर मिल रहा है सतपारा झील में। कितना साफ आसमान है, क्लियर। अब बारी है यहाँ का एप्पल खाने की, ताज़ा एप्पल भाई। सामने देवसाई का रास्ता आ गया है, एंट्रेंस, तो मैं आपको दिखाती हूँ, ज़रा देखें। वो देखें जी, सामने आपको बियर नज़र आ रहा है, यानी कि देवसाई में जब एंटर होते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे बर्फानी रीछ भी नज़र आते हैं। चलो देखते हैं आज हमारा किस रीछ से पाला पड़ता है। टिकट हम लोगों ने ले ली है और इसकी टिकट है जनाब जी पर पर्सन 300 रुपीज़, और अगर ज़्यादा लोग हैं तो उतने 300 रुपीज़ इसमें ऐड करते जाएं। 300 रुपीज़ यहाँ पे एंट्रेंस टिकट है। स्कर्दू के अंदर जितनी भी जगहों पर अब तक मैं गई हूँ वहाँ पे रोड्स बहुत अच्छे बने हुए थे, लेकिन देवसाई के अंदर रोड्स इस कदर ख़राब हैं कि रोड का सिर्फ नाम है लेकिन रोड है नहीं। उसकी रीज़न ये लोग ये बताते हैं कि पूरा साल ये बर्फ़ से ढका रहता है, इसलिए रोड्स बनाने का फ़ायदा ही नहीं। तो देखा कैसे कैसे बहाने हैं हमारी गवर्नमेंट के पास। ये जनाब देखें देवसाई टॉप 2, ये पता नहीं शोगू है बड़ा पानी, 15 किलोमीटर दूर है। देवसाई जो है यहाँ से श्योसर लेक यहाँ से 35 किलोमीटर दूर है, और देवसाई टॉप 2 चिलम अस्तोर 52 किलोमीटर्स है, और अस्तोर सिटी जो है वो यहाँ से 102 किलोमीटर दूर है। मैं तो जनाब गाड़ी के अंदर सो गई भी थी और अभी मेरी आँख खुली है, तो हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। ये मैं आपको बताती हूँ कहाँ पहुँचे हैं, ज़रा देखिए। ये जो जगह है इसका नाम है बड़ा पानी, और इसे बड़ा पानी क्यों कहते हैं बताती हूँ। पिछले साल मैं अस्तोर की साइड से आई थी और आप सब लोग जानते हैं कि अस्तोर का रास्ता बहुत ही लश ग्रीन है, इसलिए मुझे बहुत मज़ा आया था। लेकिन इस बार मैं स्कर्दू की साइड से आई हूँ तो वो इतना ज़्यादा लश ग्रीन नहीं था। यहाँ 2 अट्रैक्शंस थी, क्योंकि हमेशा श्योसर के ऊपर आकर मैं रुक जाया करती थी, आगे मैं नहीं आया करती थी स्कर्दू की तरफ। तो स्कर्दू क्योंकि मैं पहली बार आई हूँ तो यहाँ पर मैंने बहुत नाम सुन रखा था बड़ा पानी और काला पानी का। तो बेसिकली बड़ा पानी और काला पानी सेम एक ही जैसे हैं, कोई भी फ़र्क नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना
है कि काला पानी जो है वो थोड़ा कंजस्टेड सा है और बड़ा पानी थोड़ा वाइड है। और सामने इतने ज़बरदस्त नज़ारा है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पीछे शॉप है, हमने उनको ऑर्डर किया है भाई हमें फ़्राइज़ दें, गरम गरम चिप्स। वाओ, और ठंडी ठंडी हवा आ रही है, बहुत मज़ा आ रहा है। जिन लोगों को एडवेंचर का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है वो कभी भी यहाँ ना आएँ, क्योंकि जब वो आते हैं तो वो कहते हैं कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, खाली छोटे छोटे पहाड़ हैं। स्कर्दू का वेदर बता रहे थे कि 2 दिन के बाद यहाँ पे बारिश है, और दियोसाई जब भी आप आएँ तो कोशिश करें कि बारिश ना हो, क्योंकि अगर यहाँ पे बारिश हो तो यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग होना शुरू हो जाती है और पत्थर आकर गाड़ियों को लगते हैं। इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया था कि आज क्योंकि सनी डे है तो हम आज के दिन जो है वो यहाँ पर आ जाते हैं। दियोसाई में आना दुनिया का सबसे डेंजरस काम इसलिए है कि अगर आप बारिश के मौसम में आएँ तो यहाँ मज़ा तो बहुत आता है लेकिन लैंडस्लाइडिंग बहुत होती है, और अगर आप सनी डे में आएँ तो इतनी गर्मी होती है कि आप जल जाते हैं। मैं यहाँ श्योसर लेक पे आ गई हूँ और यहाँ पे हवा का लेवल इतना ज़्यादा होता है कि शायद आप मेरी आवाज़ ठीक तरह से ना सुन पाए, इसलिए मैं क्लोज जाकर बोलूँगी तो आपको समझ नहीं आएगी। तो चलिए आइए मैं आपको श्योसर लेक के कुछ शॉट्स दिखाती हूँ। और इस लेक की खूबी ये है, हर साल मैं यहाँ पर आती हूँ। जो इंसान एक बार यहाँ आ जाता है हर साल वो यहाँ पर आता है। इस लेक की एक खूबी ये भी है कि इसका स्काई ब्लू पानी है, और आज तक किसी को ये नहीं पता कि ये पानी आता कहाँ से है। मतलब बाकी सारी जगहों का पता है कि कहाँ से पानी आता है, और ये हार्ट शेप में है, दिल की शक्ल की ये बनी हुई है। तो चलिए आइए मैं आपको अपने साथ लेकर चलती हूँ। जब आप श्योसर लेक पे आए तो बाल अच्छी तरह से बांध लें। मैंने तो अपनी शर्ट के अंदर कर लिए हैं। कानों के अंदर हमेशा टिश्यू या कोई रुई रखें, क्योंकि यहाँ पे हवा का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि अगर आपके कानों में जाएगी तो दुख भी सकते हैं आपके कान। और साथ में आपने एक जैकेट ज़रूर रखनी है। फ़िलहाल तो बहुत ज़्यादा धूप है और बहुत ठंडी हवा है, इसलिए धूप और ठंडी हवा मैनेज हो रही है, अदरवाइज़ मैंने साथ में जैकेट रखी हुई है। तो चले आएँ। तो ये हम लोग अपने कदम बढ़ा रहे हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि जब भी स्कर्दू के अंदर या श्योसर अस्तोर की साइड से जब आप आते हैं तो ये जो येलो येलो आपको घास नज़र आ रही है, इसका साइन ये है कि यहाँ पर ख़िज़ां आ चुकी है और किसी भी वक्त बर्फ़बारी हो सकती है। मैं आप लोगों को एक और इम्पॉर्टेंट बात ये बताती चलूँ कि जब आप लोग आएंगे यहाँ पर इस झील के ऊपर, तो जनाब एक जो रास्ता है इसको लगता वो है वहाँ से। वो रास्ता जनाब कहाँ से आ रहा है? वो रास्ता है जी अस्तोर से। और दूसरा रास्ता जो आपको नज़र आ रहा है वो दूसरा रास्ता है, यानी इसके ऑपोजिट साइड से वो आ रहा है स्कर्दू से। अभी मैं जहाँ से आ रही हूँ मैं स्कर्दू से आई हूँ। पिछले साल मैं अस्तोर से आई थी। और ये जो श्योसर लेक का पानी है ये बिल्कुल साफ शफाफ पानी है। ये पानी जाकर मिलता है सतपारा झील में, जो कि मैंने आपको पहले दिखाई है। और सतपारा झील में जब ये पानी जाता है तो आपको पता है कि सतपारा झील तकरीबन 1 किलोमीटर लंबी है, और उस झील का जो पानी है वो पूरे स्कर्दू को सप्लाई किया जाता है पीने के लिए। तो जनाब मैं यहाँ झील के किनारे बैठ गई हूँ और इन्जॉय कर रही हूँ, बस बड़ा मज़ा आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर मेरा मूड बहुत ज़्यादा ऑफ हो चुका था। उसकी रीज़न ये है कि मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी, और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे बारिश का मौसम बहुत पसंद है। इस तरह के एरियाज़ में बारिश ना हो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और बहुत ज़्यादा तेज़ धूप थी जो कि बहुत ज़्यादा स्किन को जला रही थी, इसी वजह से मेरा मूड ऑफ हुआ था। और पानी इस कदर ठंडा था और हवा जो है बहुत ज़्यादा ठंडी थी। फिर बहरहाल मैं यहाँ पे चलती फिरती रही, क्योंकि मैं हर साल यहाँ आती हूँ। और एक चीज़ जो मुझे अभी नज़र नहीं आ रही वो हैं जनाब सीगल्स। यहाँ पर बहुत सारे सीगल्स होते थे, लेकिन अब लोग बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गए हैं। और एक और बात की वजह से मेरा मूड ऑफ हुआ वो ये था कि लोग यहाँ पर कचरा फेंक रहे थे, जो कि इंतहाई गंदी बात है। तो कचरा फेंकने वाले लोगों को मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इसी पानी में उनकी डुबकियाँ लगवाऊँ और उनको बहुत मारूँ, क्योंकि उनको इतनी शर्म नहीं है कि नेचर को जब आप एंजॉय करने आते हैं तो आपने यहाँ पे सफाई रखनी होती है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऐसे लोग नहीं हैं जो प्रॉपर सफाई करें। अच्छा जी, अब हम लोग पहुँच गए काला पानी। चलिए आइए मैं आपको बताती हूँ कि इसे काला पानी क्यों कहा जाता है। पहले आप ज़रा देख लें कि काला पानी दिखता कैसा है। ये है काला पानी। इसको काला पानी इसलिए कहा जाता है कि जब आप दूर से या ऊंचाई से इसको देखते हैं तो पानी काला दिखता है। और काला पानी नहीं है, पानी ट्रांसपेरेंट ही है, लेकिन दरअसल
इसके जो पत्थर हैं वो ब्लैक कलर के हैं, उसका शेड जो है वो पानी में आता है, और शेड जब पानी में आता है तो उसकी वजह से लगता है कि पानी काला है। देखिए आपको काले काले पत्थर नजर आ रहे होंगे, उसी की वजह से इसको काला पानी कहा जाता है। यहाँ बहुत से लोगों ने कैंप्स लगाए होते हैं और रात वो यहीं पे गुजारते हैं। हालांकि यहाँ पे बर्फ़ानी रीछ भी घूम रहे होते हैं जो ख़ास तौर पे रात को आके लोगों के कैंप्स को नुकसान भी पहुँचा सकते हैं, लेकिन एडवेंचर की कोई हद नहीं होती। यहाँ से आपको गौर से पता चलेगा कि पानी जो है ना बहुत ब्लैक ब्लैक है, चाहे बड़ा पानी हो चाहे काला पानी हो, दोनों के पानी ब्लैक ब्लैक दूर से लगते हैं। अभी तक आत्मा रुल चुकी हुई है और अब हम आ गए हैं बड़ा पानी। पहले काला पानी था, काला पानी उसे इसलिए कहते हैं, मैंने आपको बता दिया क्यों कहते हैं। बड़ा पानी जो है ये थोड़ा वाइड हो जाता है, थोड़ा फैल जाता है, इसलिए इसको बड़ा पानी कहा जाता है। और ये हमारी लास्ट डेस्टिनेशन थी। अब इसके बाद वापस हम स्कर्दू सिटी में जाएंगे और वहां जाके कोई अच्छा सा होटल ढूंढ के खाना खाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है। तो पहले मैं आपको दिखा दूं कि बड़ा पानी कैसा है, जरा देख लीजिए। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए प्रॉपर व्लॉग के लिए चीज़ों को कैप्चर कर रही थी और हमारा ड्राइवर गाड़ी से बैठकर मुझे कैप्चर कर रहा था। और ये देखें जनाब, इसके अंदर मुझे ट्राउट मछली नज़र आ रही थी, इसलिए मैं उसको कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी। और साथ साथ ये बड़ा पानी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे बंदा पैर डबो के आराम सुकून से इस घास के ऊपर बैठ जाए और यहाँ पे लगाए अपना कैंप और पूरी रात यहाँ पे गुजारे, तो क्या हसीन नज़ारा होगा। क्या आप लोगों ने कभी इस तरह का एडवेंचर करने की हिम्मत की है? और वो देखें आपको सामने कैंप्स भी नज़र आ गए हैं राइट साइड पे, और इस पानी के ऊपर इन कैंप्स में आराम सुकून से लोग यहाँ पर रहते हैं। यहाँ मेरे बाल इतने ज़्यादा उलझ गए थे और हमारी गाड़ी की हालत आपको नज़र आ रही है, किस कदर मिट्टी वाला ट्रैक होता है यहाँ पे, रोड होती नहीं है और बारिश हुई नहीं उसकी वजह से और सख्त धूप की वजह से स्किन भी जल गई है। तो जनाब बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि एडवेंचर करना कोई आसान बात नहीं होती। इन पहाड़ों की वहशत को देखने के लिए यहाँ हर साल आना बहुत ज़रूरी है। ये पहाड़ आपसे मोहब्बत भी करते हैं और हर साल आपको अपनी तरफ बुलाते भी हैं, और इनसे शाम होते ही आपको एक अजीब सी वहशत भी महसूस होने लगती है। लेकिन ये एक ऐसा नशा है जो आपको कभी भी एक बार लग जाए तो वापस नहीं जाता। उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि बहुत से एक्साइटिंग व्लॉग्स आने वाले हैं। अल्लाह ने के बान।